जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि वैसे तो पिछले 5-6 सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि इंडिया 114 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाला है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी तक हमें उस पर्टिकुलर टेंडर में किसी प्रकार की भी कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी। कहीं कहीं हम सुनते थे कि इंडिया ने उस टेंडर में नई शर्तें लगा दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट वहां पे देखने को दोस्तों नहीं मिली थी। लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें ना केवल अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है, बल्कि उन्होंने यहां पर फाइटर जेट को भी फाइनलाइज कर दिया है। बिकॉज रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं बता रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स दोस्तों अब उसी पर्टिकुलर MRFA वाले टेंडर में 114 रफाल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की मांग कर चुका है। और उन्होंने अपनी ये वाली जो मांग है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वहां पर भी इस मांग को पहुंचा दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वैसे तो मल्टीपल डिफेंस मैगजीन्स ने इसको कवर किया है। ये इंडियन डिफेंस न्यूज IAF सीक्स 114 रफाल जेट्स इन डायरेक्ट डील विद फ्रांस। यहां पर भी देखिए ऊपर भी एक और डिफेंस मैगजीन है, ये भी एक और डिफेंस मैगजीन है जिसने कि इसको कवर किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफेंस मैगजीन्स थोड़ा सा ओवर एंथुजियाज्म में आकर के इन खबरों को कवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको आज से 2-3 दिन पहले कवर किया था कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अब रफाल फाइटर जेट्स को सीक कर रही है। बिकॉज अब जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी है। नाउ वैसे तो मैं डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूंगा कि रफाल को ही क्यों चुना गया है और ये डायरेक्ट डील के क्या मायने हैं, इसके क्या फायदे भारत को होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो मूव है, सबसे पहले तो ये इंडिया की अगर ये डील होती है, दिस विल बी द बिगेस्ट एवर फाइटर जेट डील जो कि इंडिया ने अपने इतिहास में जिसको कि यहाँ पे साइन किया होगा। लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाएगा। बिकॉज जिस दिन से इंडिया ने इस टेंडर को दोस्तों लॉन्च किया था, इसमें अमेरिका ने अपने 2 फाइटर जेट्स को इस टेंडर में उन्होंने पुश करने की कोशिश करी थी। लॉकहीड मार्टिन का F-21 एंड बोइंग ने भी अपना जो FA-18 हॉर्नेट है उसको भी यहां पे पुश करने की कोशिश करी थी। एंड दोस्तों अभी भी रिसेंटली भी वो इस चीज को पुश कर रहे थे कि कैसे भी करके इंडिया अपने 114 फाइटर जेट्स में भले 114 के 14 नहीं, थोड़े बहुत तो हमसे ले ले, लेकिन वो दोनों ही यहां पर आउटराइटली इंडिया के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं एंड रफाल को यहां पे प्रेफरेंस दी गई है। एंड ऑब्वियसली रशिया का भी एयरक्राफ्ट इसमें उन्होंने भी पुश करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज से कई साल पहले रशिया इस रेस से बाहर हो चुका था। और इस रेस में प्राइमरीली फ्रांस का रफाल, उसके बाद अमेरिका के ये वाले 2 फाइटर जेट्स और उसके बाद साब का ये वाला जो ग्रिपेन फाइटर जेट जो कि स्वीडन का है, ये बच गए थे। लेकिन अब दोस्तों इस स्टैंड से हमने अमेरिका को तो स्टन किया ही है और बाकी भी जो यहाँ पे रेस में थे उनको भी हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, रफाल फाइटर जेट्स को ही क्यों चुना गया है, क्या होती है डायरेक्ट डील जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। सबसे पहले तो इस बार दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है एंड इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री में भेज दी है। रिक्वेस्ट में क्या है, दे हैव सेड कि अब हम लोग एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G डील को यहां पर करना चाहते हैं, वो भी फ्रांस के साथ, सो दैट हम लोग 114 जो एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स हैं उसको यहां पे प्रोक्योर कर सकें। IAF ने साफ साफ मेंशन किया है कि
कि जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा MRFA टेंडर है, हम उस टेंडर प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ही हम लोग यहां पर बेसिकली अंजाम देना चाहते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट मंथ या फिर प्रोबेबली उसके नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2025 तक इसका जो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वाला प्रपोजल है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को दे दिया जाएगा। एक बार वहां पे चला गया तो फिर फाइनल गवर्नमेंट अप्रूवल भी हमें देखने को मिल जाएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये वाला जो फाइटर जेट है रफाल को ही क्यों चूज किया गया है, मैं आपको ब्रीफली इस MRFA टेंडर की थोड़ी सी दोस्तों बैकग्राउंड बता दूं। ये वाला जो टेंडर है पहली बार सरकार के द्वारा 2016 में इसको पेश किया गया था, बल्कि जिस टाइम पे इसको पेश किया गया था उस टाइम पे तो इसका नाम भी MMRCA फाइटर जेट का टेंडर था, लेकिन उसके बाद वहां पर भी कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी। उसके कुछ सालों बाद 3 या 4 सालों बाद 19-20 में जाकर के सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस करे और टेंडर का नाम बदल के MRFA टेंडर कर दिया, जिसमें कि अगेन पिछले 5 वर्षों में इवन दो टेंडरिंग का प्रोसेस तो चल रहा था लेकिन उसमें फिर भी कोई फाइनल फैसला यहां पर नहीं लिया गया था। आप लोग यहां पे देखिए, ये हर साल दर साल इस तरह की खबरें आती रहती थी कि हम लोग तो जी लेने वाले हैं 114 फाइटर जेट्स 1.5 लाख करोड़ के होंगे, जिसमें से कुछ इंडिया में बनेंगे कुछ बाहर से लेंगे, लेकिन कभी भी ये डील फाइनलाइज नहीं हुई थी। जब भी इंडिया ने टेंडर निकाला ये सारे के सारे प्लेयर्स थे जो कि अपने इस फाइटर जेट को इसमें पुश करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर के 3 प्लेयर्स थे, जिसमें ऊपर की 2 ऑप्शंस अमेरिका ने दी थी, नंबर 3 ऑप्शन यहां पे फ्रांस की रफाल थी एंड नंबर 4 ऑप्शन जो यहां पे साब, स्वीडन की जानी मानी कंपनी साब ने अपने ग्रिपेन फाइटर जेट को यहां पर अग्रेसिवली पुश करने का प्रयास किया था। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, इसमें कोई भी डेवलपमेंट अभी तक दोस्तों हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, बिकॉज रफाल फाइटर जेट्स की इफेक्टिवनेस को पूरे इंडिया ने देख लिया है, पाकिस्तान को ने तो देख ही लिया है, इसी वजह से अब दोस्तों इस चीज को लेकर फिर से हमें मूवमेंट देखने को मिली है। क्वेश्चन ये आता है कि रफाल ही क्यों एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ही क्यों हम लोग यहां पे प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो आज की घड़ी में अपने हिस्टोरिक लो लेवल्स पे चल रही है। आज की घड़ी में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ एक तरफ तो क्योंकि MiG-21 भी रिटायर हो चुके हैं दोस्तों, वो केवल 29 पर आ चुकी है, जबकि हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो 42.5 स्क्वाड्रन्स के आसपास की है। अगर आप इस शॉर्टफॉल को देखें तो कम से कम 13 से 14 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स की शॉर्टफॉल चल रही है और एक स्क्वाड्रन में अप्रॉक्सीमेटली 20 फाइटर जेट्स होते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 200 से 250 के आसपास फाइटर जेट्स की हमें कमी देखने को मिल रही है। बल्कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आज की डेट में पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बराबर आ गई है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गिरावट हमें वहां पे देखने को मिली है। इसी रीजन से अब हम लोग इस टेंडर को डायरेक्ट डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंडर वाला जो काम है वो बहुत लंबा चलेगा, फिर से उसमें डिले होते रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स इसीलिए इसमें अर्जेंसी शोकेस कर रहा है कि डायरेक्ट डील करो फ्रांस की सरकार के साथ और रफाल को ही यहां पर परचेज कर लो। क्वेश्चन आता है कि रफाल ही क्यों। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में रफाल ने जो भी किया करके दिखाया उस सभी का हमें इंपैक्ट मालूम है। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट डील होगी तो उसके 2-3 फायदे और भी होंगे। एक तो कॉस्टिंग सही होगी, मतलब कि जो कॉस्टिंग पहले ले रखी थी उसी बेसिस पे नई कॉस्टिंग पे हम लोग बात कर सकते हैं। नंबर 2, अगर रफाल को लेते हैं तो हमारे जो एयरफोर्स बेसिस अंबाला, उसके बाद हासीमारा के जो एयरफोर्स बेसिस है, ऑलरेडी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि रफाल को हैंडल कर सकता है। तो कल को नए फाइटर जेट्स को लाते हैं तो उनको भी हैंडल करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा रीजन रफाल को चूज करने का, आज से 2 महीने पहले फ्रांस की रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉल्त और इंडिया की टाटा ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बेसिस पर रफाल का जो फ्यूसलेज सेक्शन है वो दोस्तों हैदराबाद में डेवलप किया जाएगा, जो कि पहली बार फ्रांस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि रफाल का इतना क्रूशियल कंपोनेंट फ्रांस के बाहर किसी तीसरे देश में बनाया जा रहा है। एंड
इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि 2 फ्यूसेलेजेस पर मंथ बन जाएंगी बिगिनिंग द फाइनेंशियल ईयर 2028। ये वाली खबर आप यहां पे देख सकते हैं। एंड ये भी एक बड़ा रीजन है कि रफाल को लेने का कि उसके कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इवन जो फ्यूसेलेज सेक्शन है वो भी अब इंडिया में बन सकेगा, तो उससे भी हमारी कॉस्टिंग बचेगी एंड ओवरऑल भी हमारा जो आत्मनिर्भरता का हमारा टारगेट है उसमें भी एक बहुत बड़ी मदद बेसिकली मिल सकेगी। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जो कि रफाल के फेवर में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यही रीजन है कि आज दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे रफाल को ही चुनने का फैसला कर रही है। बाय द वे आपको बता दूं कि दिस डील हैज नथिंग टू डू विद द 5th जनरेशन फाइटर जेट डील। वहां पर अलग से बातचीत चल रही है। इंडिया ने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि F-35 को तो नहीं लेंगे, लेकिन सुखोई 57 को लेकर अभी भी हमने अपनी ऑप्शन को ओपन रखा है। पिछले महीने ही खबर सामने आई थी कि इंडियन एयरफोर्स 2 से 3 स्क्वाड्रन ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ले सकती है, और अमेरिका ट्रेड टेंशंस के चलते F-35 को तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि सुखोई 57 को लेकर हमें कोई मेजर अपडेट मिलेगा, स्पेशली जब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। इस चीज को लेकर भी इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि आज की डेट में ले रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म में हमारा टारगेट यही है कि आमका की डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, सो दैट लॉन्ग टर्म में हमारा इंपोर्टेड जेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो सके। देखते हैं क्या होता है, बट दिस टाइम आई रियली होप कि इंडियन एयरफोर्स जो यहाँ पर बातचीत कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर अमल करे, उस पर एक्ट करे, और हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश किया जा सके। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड